आप सभी को सादर वंदे। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री पार्ट का लेसन 6 जिसका नाम है अमांडा को स्टार्ट करेंगे, जिसको कंपोज किया है रॉबिन लीन ने। रॉबिन लीन। आइए देखते हैं इस कविता में रॉबिन क्लीन ने क्या लिखा है। इसको स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इस प्रथम स्टेंजा में कुछ वर्ड्स मीनिंग है। हंच यहाँ पर दिया हुआ है। हंच मीन्स होता है उचकाना, जैसे लोग कंधे उचकाते हैं। दूसरी वर्ड्स मीनिंग है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मीन्स होती है सुस्त, झुककर चलना या ढीला ढाला बैठना। स्ट्रेट मीन्स होगा सीधा। इस प्रकार से इस स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपना कंधे मत उकचाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ढीला ढाला बैठना छोड़ो, सीधे बैठो अमांडा। नेक्स्ट स्टेंजा, देयर इज ए लैंग्यूड इमराल्ड सी, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। इसमें लिखा हुआ है लैंग्यूड, वर्ड्स मीनिंग है। इस लैंग्यूड का मीनिंग होगा शांत। लैंग्यूड मीन्स रिलैक्स्ड, पीसफुल, शांत। इमराल्ड, इमराल्ड मीन्स होगा चमकीला, हरा रत्न, पन्ना जिसको बोलते हैं, या गहरे हरे रंग का पन्ना। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट मीन्स होता है ड्वेलर, निवासी। मरमेड मीन्स होता है जलपरी। ड्रिफ्टिंग मीन्स होगा तैरते हुए। ब्लिस फुली मीन्स होगा प्रसन्नता पूर्वक, हैप्पीली। इस प्रकार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, देयर इज ए लैंग्यूड एमराल्ड सी, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। गहरे रंग के समुद्र का एक निवासी है और वह मैं हूँ। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मत्स्य कन्या आनंदपूर्वक लहरों के बहाव में बहती हुई। नेक्स्ट जो स्टेंजा है लिखा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू tidy your room अमांडा, I told you to clean your shoes अमांडा। इस स्टेंजा में लिखा हुआ है कुछ वर्ड्स मीनिंग, होमवर्क गृह कार्य, फिनिश कंप्लीट करना या पूर्ण करना। टाइडी जो दिया हुआ है सलीके से रखना, और क्लीन जो है स्वच्छ है, साफ है। शूज में जूते। तो इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका होगा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा व्यवस्थित कर लिया।
आई थाट, मेरा विचार है कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। नेक्स्ट स्टेंजा, आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। यहाँ जो वर्ड्स मीनिंग है, ऑर्फेन, ऑर्फेन मीन्स होता है अनाथ, रोमिंग, रोमिंग मीन्स होता है आवारा, मतलब इधर उधर घूमना। ये जो बेयर दिया हुआ है यह नंगे, फीट मीन्स पाँव या पैर, और इसमें जो हस्ड दिया हुआ है वो साइलेंट है, शांत, HUSHED, हस्ड साइलेंट शांत। साइलेंस तो शांत है ही, और फ्रीडम आज़ादी है। इस प्रकार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट्स, मैं एक अनाथ हूँ, गली की नरम धूल में घूमती हुई, सॉफ्ट डस्ट, नरम धूल में, विथ माई हस्ड बेयर फीट, अपने शांत पैरों से चिन्ह बनाती हूँ, चुप सोना है और स्वाधीनता मीठी है, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस चुप, गोल्डन सोना, इज है, द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वाधीनता मीठी है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक हिंदी एक्सप्लेनेशन विथ वर्ड्स मीनिंग सीखा। नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। इसमें वर्ड्स मीनिंग, रिमेंबर याद करना, याद रहना, एक्ने मुहासे, प्लीज कृपया, स्पीकिंग बोलना। तो इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका इस प्रकार होगा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, इसका मतलब चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर याद रखो, योर एक्ने तुम्हारे मुहासे हैं अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, तुम कृपा करके मेरी तरफ देखो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। आई एम रेपंजल, आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टॉवर इज ट्रंकिल एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ट्रैंक्विल है शांत, ट्रैंक्विल मीन्स शांत, और रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ। और जो रिपंजल है उसकी मीनिंग है रेपुंजल, जो रेपुंजल नामक एक लड़की है उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका इस प्रकार करेंगे, आई एम रेपुंजल, मतलब मैं रपुंजल हूँ, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है, लाइफ इन ए टावर इज ट्रंकिल एंड रेयर, टावर में जीवन शांत और कठिन है, आई शैल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी अपने चमकीले बाल नीचे नहीं गिराऊंगी, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। नेक्स्ट स्टेंजा एंड लास्ट स्टेंजा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, सल्किंग
at once. Amanda, you are always so moody. Amanda, anyone would think that I nagged at you, Amanda. इसमें जो सल्किंग दिया हुआ है एक वर्ड्स, इसकी हिंदी होगी नाराज। और मूडी जो मनोदशा है उसको कहते हैं अस्थिर मनोदशा वाला। और यहाँ पर एनीवन कोई नैग्ड एक दिया है, नैग्ड होता है डांटना या धमकाना। इस प्रकार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अंदर की उदासीनता छोड़ो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा इतनी मूडी हो जाती हो अमांडा। एनीवन कोई भी, वुड थिंक सोचेगा, दैट आई नेग टू यू, मैं तुम्हारी कमियां निकालती रहती हूँ अमांडा। इस प्रकार से यह पोयम जिसका लेसन 6 है, नाम है अमांडा, जिसको कंपोज किया है रॉबिन केलिन ने, समाप्त हुआ। थैंक यू। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, आपके भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। नेक्स्ट पोयम लेसन 7, जिसका नाम है द ट्रीज, और इसको कंपोज किए हैं एड्रेनी रिच ने इसको कंपोज किया है। तो सबसे पहले इस पोयम को रीड करते हैं। लिखा हुआ है द ट्रीज में, द ट्रीज inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its fill in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by मॉर्निंग। ये फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें वर्ड्स मीनिंग बहुत इजी हैं, जैसे ट्रीज वृक्ष हैं, इनसाइड अंदर हैं, मूविंग जाना है, हिलना है, फॉरेस्ट जंगल है, ये इम्पोर्टी खाली है, बर्ड्स पक्षी है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हैं, शैडो छाया है, फॉरेस्ट जंगल है, नाइट्स रात है, मॉर्निंग सुबह है। इस प्रकार से इसमें बहुत इजी वर्ड्स मीनिंग है। तो हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वे पेड़ जो अभी तक घर के अंदर थे इनसाइड, अब वे बाहर जंगलों में जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, इस वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, जहाँ कोई, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकते थे, नो इंसेक्ट हाइड, हाइड मीन्स होता है छिपना, जहाँ कोई कीट छिप नहीं सकते थे, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, न सूर्य अपने किरणों रूपी पाँव की छाया में छिपा सकता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, प्रातः होने तक पेड़ों से भर जाएगा। नेक्स्ट स्टेंजा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसेंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half-dazed, moving to the clinic door. यहाँ पर जो डिसइंगेज दिया है, डिसइंगेज जो दिया है, डिसइंगेज, इसकी मीनिंग होगी मुक्त करना। जो एक्जर्सन दिया है, यहाँ पर एक्जर्सन जो दिया हुआ है,
इस एक्जर्सन का हिंदी मीनिंग होगा उद्यम। और जो क्रैम्प्ड बाउज दिया है, ये क्रैम्प्ड बाउज, इसकी वर्ड्स मीनिंग होगी मुड़ी हुई शाखाएं। और जो हाफ डेज्ड दिया है, हाफ डेज्ड, वह घबराना या चौंधियाना। तो इस वर्ड मीनिंग के साथ इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor। पूरी रात, ऑल नाइट, पूरी रात अपने आप को बरामदे के फर्श की दरारों से मुक्त होने का प्रयास करती है। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, पत्तियां शीशे की तरफ झुकती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिप विथ एक जर्सन, जो छोटी टहनियाँ हैं वो ज़्यादा परिश्रम के कारण सीधी हो जाती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज सफलिंग अंडर द रूफ, और जो लंबी मुड़ी हुई शाखाएं हैं छत के नीचे इस प्रकार, अंडर द रूफ, छत के नीचे इस प्रकार सफलिंग हो रही हैं, रगड़ खा रही हैं, जैसे लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, अस्पताल से नया नया निकाला हुआ, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जैसे अस्पताल से निकाला हुआ नया नया जो मरीज होता है, पेशेंट होता है, आधा भौचक्का जैसा लगता है, यानी आधा भौचक्का मरीज जैसा होता है, उस प्रकार से दिखता है। इस प्रकार हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा। अगले स्टेंजा में लिखा है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whisper which tomorrow will be silent। इसमें जो लाइकेन दिया हुआ है वह वनस्पति के समान होता है, वनस्पति है। जो विस्पर्स दिया हुआ है वह विस्पर्स फुसफुसाना होता है। स्टम्बलिंग मीन्स होता है ठोकर खाना या लड़खड़ाना। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। साइलेंट है चुप। और जो मीनिंग है रस, उसकी हिंदी होती है दौड़ना। इस प्रकार से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, आई सीट इनसाइड, मैं भीतर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द बरांडा, दरवाजे आंगन में खुले हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिनमें मैंने शायद ही अपने घर से जंगल को जाने का जिक्र किया है। द नाइट इज फ्रेश, रात ताजी है। द होल मून शाइन्स, पूरा चांद आसमान में अभी भी चमक रहा है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, अभी भी पत्तियों, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, पत्तियों और उक्त वनस्पति की खुशबू। स्टिल रिच लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, कमरों में एक आवाज़ की तरफ पहुंच रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, मेरा सिर सरसराहटों से भरा हुआ है, फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जहाँ की कल बिल्कुल शांति का वातावरण होगा। लिसेन, सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मीन्स होता है टूटना। द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है।
द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टूवर्ड्स, पेड़ रात में आगे की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, रात में आगे की ओर लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं उनसे मिलने के लिए तेज चल रही हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चाँद शीशे की भांत, ब्रोकन टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टालेस्ट ओक, उसके जो टुकड़े हो गए थे अब सबसे लंबे, ओक मीन्स होता है बलूत का पेड़, उसके टुकड़े अब सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में चमक रहे हैं। इस प्रकार से हमने द ट्रीज पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ठीक ढंग से किया। आप इसको आशा है बढ़िया से समझ गए होंगे, आप बढ़िया से सुने होंगे, बढ़िया से पढ़े होंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। यही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। थैंक यू। नेक्स्ट पोयम है फॉग, जिसको कंपोज किए हैं कार्ल सैंडबर्ग ने। यह बहुत छोटी कविता है, इसको पढ़ते हैं। यह फॉग पोयम कार्ल सैंडबर्ग द्वारा रचित है, कंपोज किया गया है। बहुत ही स्मॉल पोयम है, इसमें कुल 6 लाइन ही हैं। चलिए इसका स्टडी किया जाए। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट haunches and then moves on। इसमें फाग जो है कोहरा है, फाग मीन्स होगा कोहरा, हार्बर मीन्स होगा बंदरगाह, हॉन्चेस मीन्स होगा नितंब या पुट्ठा या घुटने मोड़कर बैठना। साइलेंट हॉन्चेस, घुटने मुड़कर बैठना अर्थात सिटिंग विथ नीज बेंट। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, धुंध या कोहरा एक छोटी बिल्ली के कदमों जैसे दबे पांव आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेज एंड देन मूव्स ऑन। वह घुटने मोड़कर बैठकर बंदरगाह और शहर को देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। यह पोयम यहीं पर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।